हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 2 से पाठ 3 और पाठ 3 में दी गई है तातारा बामीरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। इनका जन्म सन 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुणी में हुआ। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तातारा बामीरो कथा। लोक कथा क्या है? लोक में प्रसिद्ध कथा, लोगों के बीच बोले जाने वाली कथा, लोगों के द्वारा कही गई प्रचलित कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही कथा। इस कहानी के अनुसार अंडमान और कार निकोबार दोनों द्वीप जो थे वो एक ही थे, दोनों आइलैंड एक ही थे और किस तरह से वे अलग अलग हुए हैं वो इस कहानी में बताया गया है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम और दाहिनी तरफ वाला जो द्वीप है वो लिटिल अंडमान है जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यह पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार और कार निकोबार जो है वो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबार में जो रहने वाले लोग हैं उनका विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके अलग होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो थे आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ पर एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था और पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली अर्थात बलशाली युवक रहता था जिसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। निकोबारी जो थे उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। निकोबारी उसे प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि वह भला, नेक और मददगार व्यक्ति था। सबकी सहायता करता था, सबकी मदद करता था और वह जो था हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर का अर्थ है एकदम तैयार रहना, एकदम तैयार रहता था। अपने गांव वालों की तो मदद वह करता ही था बल्कि समूचे द्वीपवासियों की, बल्कि पूरे समूचे का अर्थ है पूरे द्वीपवासियों की सेवा करना, पूरे द्वीपवासियों की मदद करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था, यानी कि अपना सबसे बड़ा काम समझता था। अपने इसी त्याग की वजह से वह चर्चा में रहता था, वह प्रसिद्ध था और सभी द्वीपवासी जो थे, सभी गांव वाले जो थे उसका सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे और उसे प्यार करते थे। क्योंकि जो कोई भी जब भी संकट में होता था कोई या मुसीबत में होता था तो वह तातारा को याद करता था और तातारा जो था वहाँ भागा भागा पहुँच जाता था और उनकी मदद करता था। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते और दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों पर उसे विशेष रूप से मुख्य रूप से बुलाया जाता था। उसका व्यक्तित्व, उसका बाहरी रूप तो आकर्षक था ही, मनमोहक था ही, साथ ही उसका आत्मीय, आत्मीय का अर्थ है अपना, स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है आदत, साथ ही उसकी जो अपनी अच्छी आदतें थी उसकी वजह से सभी लोग उसके पास रहना चाहते थे, उसके करीब रहना चाहते थे क्योंकि वह सभी लोगों के साथ जो था अपनों के जैसा व्यवहार करता था। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैव्य शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग वाक तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी।
वह कैसी पोशाक पहनता था? पारंपरिक पोशाक पहनता था जो परंपरा से चली आ रही थी, ऐसी वेशभूषा पहनता था। पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांध कर रखता था और वह जो था अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को हमेशा बांध कर रखता था। तो लोगों का मत था, लोगों का मानना था कि लकड़ी की होने के बाद भी उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। अद्भुत यानी कि हैरान करने वाली दैवीय भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। तातारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था और उसका जो है दूसरों के सामने प्रयोग भी नहीं करता था। कभी किसी ने उसको तलवार चलाते हुए नहीं देखा, किंतु उसके साहसिक कारनामों के चलते लोग वाग जो थे तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे कि उसकी तलवार में जो है अद्भुत शक्ति है। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तातारा की जो तलवार थी असाधारण थी और रहस्य थी। रहस्य एक राज बनी हुई थी जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। एक शाम तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे सने सने क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। तातारा जो था दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने के लिए चला गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज पर, क्षितिज कहा जाता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं। सूरज समुद्र के तले डूबने को था और समुद्र से जो था ठंडी ठंडी बयारें, बयारें कहा जाता है हवाएं, समुद्र से जो था ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की शाम के समय की जो चहचहाटे होती हैं वो सनी सनी का अर्थ धीरे धीरे क्षीण कम हो रही थी। शाम के समय जो पक्षियों की चहचहाटे थी, पक्षियों की आवाज थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसका मन एकदम शांत था। विचार मग्न, विचार मग्न का अर्थ है विचारों में खोया हुआ। तातारा जो था समुद्री बालू, बालू कहते हैं रेत, समुद्र के रेत पर बैठा हुआ सूर्य की अंतिम जो शाम के समय की रंग बिरंगी किरणें जो समुद्र के ऊपर बिखरी हुई थी उनको देख रहा था। और उसी समय कहीं पास से जो था उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत ऐसा लग रहा था जैसे बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा हो। बीच बीच में जो था समुद्र की आवाज करती हुई जो लहरें थी वे तातारा को संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था और गायन जो था वह इतना अधिक प्रभावशाली था कि तातारा अपनी सुध-बुध जो था, सुध-बुध खोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है होश हवास खोना। वह अपने होश हवास खोने लगा था। गीत इतना मधुर था कि उसे सुनते सुनते नींद सी आने लगी। तातारा को उस गीत को सुनते सुनते नींद सी आने लगी और लहरों के एक प्रबल वेग ने, प्रबल वेग का अर्थ है तेज धक्का, लहरों के एक तेज धक्के ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा कहते हैं नींद आने से पहले की अवस्था और भंग कहा जाता है टूटना। अर्थात उसे जो मधुर गीत को सुनते सुनते नींद आ रही थी तो वो लहरों का जो एक तेज धक्का लगा उससे उसकी नींद टूट गई और वह जागरूक हो गया। जैसे ही वह जगा तो उस तरफ को जाने के लिए विवश, विवश अर्थात मजबूर हो गया जहाँ से अभी भी गीत की मधुर आवाज आ रही थी। वह विकलसा, विकलसा कहते हैं बेचैन सा, उसी तरफ को बढ़ता गया। आखिरकार उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो शाम के सौंदर्य में बेसुध, बेसुध कहा जाता है जिसे कुछ भी खबर न हो, और वह अपने गीत गाने में ही खोई हुई थी। उसे इधर उधर की कुछ खबर नहीं थी और समुद्र पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को देखते हुए गा रही थी। जिसको वो गा रही थी वो एक प्रेम गीत था।
उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। उसे पता ही नहीं चल सका, उसे बोध ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक जो है उसे निशब्द का अर्थ है चुपचाप बिना आवाज किए देखता ही जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और अचानक से एक ऊंची लहर उठी। वो लहर जो थी उसको भिगो गई। वह हड़बड़ा गई और गाना गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, यानी कि वह अपने को संभाल पाती, इतने में ही जो था उसने अपने कानों में एक गंभीर गूंजती हुई और मधुर आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तातारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तातारा ने विनम्रता पूर्वक कहा उस युवती से कि तुमने अचानक से इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक अति सुंदर युवक को देखकर वो युवती जो थी चौंक पड़ी। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, यानी कि उसके भीतर थोड़ा सा प्रेम जगा, किंतु अपने को संभाल कर अपने को काबू में करके उसने जो था बनावटी बेरुखी दिखाते हुए जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे देखने और इस असंगत मतलब इस अनुचित प्रश्न का क्या कारण है जो तुम मुझसे कर रहे हो? और उसने कहा कि अपने गांव के अलावा मैं किसी दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं हूँ और यह बात तुम भी जानते हो। तातारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। तातारा जो था अपनी सुध-बुध खोए हुए था, उसके होश उड़े हुए थे। तातारा जो था अभी भी अपने होश में नहीं था। जवाब देने की जगह उसने फिर से अपना प्रश्न दोहराया। उसने कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। और युवती की तारीफ करते हुए तातारा कहता है कि सचमुच ही तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लापाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। युवती ने कहा कि ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। युवती ने कहा कि सच बताओ तुम कौन हो और मैंने तुम्हें लापाती गांव में कभी नहीं देखा। तातारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से ना पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। तातारा जो था वो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज जा ही नहीं रही थी, पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि वह मुग्ध था। और तातारा ने तीसरी बार विनय करते हुए फिर से यही कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब जो थी युवती वो चिढ़ उठी और कुछ और सोचने लगी और अंत में एक बार फिर से बनावटी गुस्सा दिखाती हुई बड़े शब्दों में बोली, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तातारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। युवती ने कहा कि ढीठता की हद है, निर्लजता की हद है। मैं कब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ। तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? लापाती गाँव में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और तुम हो कि बस एक ही राग अलाप रहे हो। एक ही राग अलाप रहे, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बार बार एक ही बात दोहराना। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? मैं गीत क्यों गाऊं? और फिर कहती है कि क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम? क्या तुम गांव के नियम नहीं जानते हो? उन गांव के नियम थे कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ बातचीत नहीं कर सकती थी। और इतना कहकर बोलकर वह तेजी के साथ अपने गांव की तरफ मुड़ी। तातारा को मानो कुछ होश आया। अब मानो तातारा को कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी गलती समझ में आई और वह युवती का रास्ता रोककर खड़ा हो गया, मानो गिड़गिड़ाने लगा।
मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तातारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। अब जो है तातारा कहता है कि मुझे माफ कर दो। तुम्हें देखकर मेरी चेतना जो थी वो खो गई थी और मैं अपने जीवन में पहली बार इस तरह से विचलित हुआ हूँ। विचलित का अर्थ है मार्ग से भटकना। मैं पहली बार इस तरह से मार्ग से भटका हूँ। तातारा ने विवश होकर, मजबूर होकर आग्रह किया कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस मुझे तुम अपना नाम बता दो। उसकी आंखों में जो थी सच्ची विनय थी। उसकी आंखें जो थी युवती के चेहरे पर ही टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। बामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। जब बामीरो ने अपना नाम बताया तो तातारा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। बामीरो, बामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? तातारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तातारा ने कहा, वाह कितना सुंदर नाम है। और तातारा ने बामीरो से याचना भरे शब्दों में कहा कि क्या तुम कल भी यहाँ आओगी? नहीं, शायद कभी नहीं, बामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लापाती की तरफ बेसोसी दौड़ पड़ी। पीछे तातारा के वाक्य गूंज रहे थे। बामीरो ने कहा नहीं और शायद कभी नहीं। बामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा, अर्थात वह कहना तो कुछ चाहती थी लेकिन कह कुछ और रही थी और झटके से अपने गांव लापाती की तरफ दौड़ पड़ी। और पीछे जो थे तातारा कुछ बोल रहा था, वे शब्द गूंज रहे थे। बामीरो, मेरा नाम तातारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वो कह रहा था कि बामीरो, मेरा नाम तातारा है, मैं कल इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। बाट जोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है इंतजार करना। मैं कल इसी चट्टान पर बैठकर तुम्हारी इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। बामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा। बामीरो जो थी वो रुकी नहीं और भागती ही गई तथा तातारा वहाँ खड़े हुए उसको जाते हुए देखता रहा। बामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। अब जो था, बामीरो अपने घर पहुंची और घर पहुंचकर जो थी वो अपने अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसके दिल में तातारा से आजाद होने की जो थी एक झूठी झटपटाहट थी, झूठी बेचैनी थी। एक झल्लाहट में उसने एकदम से जो था वो बौखला गई और बौखलाहट में उसने दरवाजा बंद किया। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया। उसने अपने मन को किसी और दिशा में, किसी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बार बार तातारा का जो चेहरा था, चाहने वाला प्यार भरा चेहरा उसकी आंखों में झलकता रहा। बामीरो ने जो था तातारा के बारे में बहुत कहानियां सुन रखी थी। जैसा हमने पढ़ा कि तातारा जो था बहुत शक्तिशाली था और मददगार था, तो वो सोचती थी तातारा जो था एक हट्टा खट्टा है, शक्तिशाली है, साहसी है, ऐसा वो उसकी कल्पना में था। वही तातारा जो था जब उसके सामने आया, उसने अपने सामने से देखा तो वो उसने उसमें एक अलग ही रूप देखा। उसने क्या देखा, वो सुंदर था, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य, समझदार था और भोला था। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तातारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। वह जो था बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। तातारा बिल्कुल वैसा ही था, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। किंतु दूसरे
दूसरे गांव के युवक के साथ शादी नहीं कर सकते थे। उनकी परंपरा थी कि दोनों को एक ही गांव का होना जरूरी है। अलग अलग गांव वालों से शादी नहीं हो सकती थी, वो परंपरा के विरुद्ध था। तो इसलिए जो था बामीरों ने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, कल्याण कर समझा, उसे भूल जाना ही उचित समझा। और उसने समझा कि इसी में समझदारी है कि उसे भूल जाए, क्योंकि विवाह तो हो नहीं सकता। दोनों अलग अलग गांव के थे और गांव का नियम था कि एक ही गांव के होने हैं शादी के लिए, लड़का और लड़की। तो उसने भूल जाना ही उचित समझा। किंतु यह असंभव था, किंतु यह संभव नहीं था। उसे भूलना आसान नहीं था। तातारा बार बार जो था उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसका चेहरा जो था उसकी आंखों के सामने झलकने लगता, तैरने लगता। निर्निमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए। उसे लगता कि तातारा जो है बिना पलक झपकाए याचक की तरह उसकी प्रतीक्षा में, उसके इंतजार में डूबा हुआ है। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी तातारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। रात जो थी उनकी रात कटनी मुश्किल हो गई। वह किसी तरह से बीती और उन दोनों के जो हृदय थे, उन दोनों के जो मन थे, अशांत थे, उथल पुथल थी मन में। और किसी तरह आंच रहित, आंच रहित का अर्थ है बिना जोश का। एक ठंडा और उबाऊ बेकार दिन गुजरने लगा। बस शाम का इंतजार था। तातारा के लिए जो था यह पूरे जीवन की यह अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था। वह आश्चर्यचकित था और साथ ही रोमांचित था, साथ ही खुश भी था और प्रसन्न भी हो रहा था। दिन ढलने के काफी समय पहले वह लापाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। बामीरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर बामीरों ना आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। दिन अभी ढला भी नहीं था, यानी कि शाम हुई भी नहीं थी। और शाम होने से पहले ही तातारा जो था, दिन ढलने के पहले ही, दिन ढलने के काफी समय पहले वह लापाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। और बामीरों की प्रतीक्षा में उसका एक एक पल पहाड़ की तरह गुजर रहा था। उसके भीतर आशंका भी दौड़ रही थी। उसके भीतर एक डर भी था कि अगर बामीरों ना आई तो क्या होगा। वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। वह सिर्फ प्रतीक्षा में ही लगा हुआ था। शाम की जो किरणें होती हैं, समुद्र पर पड़ रही होती हैं, वो कभी भी डूब सकती हैं। इस तरह से बस एक किरण आस की थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। समुद्र पर जो किरणें पड़ती हैं और वे कभी भी डूब सकती हैं, इस तरह से डूब सकती थी। वह बार बार लापाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह बामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तातारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। और वो बार बार, तातारा जो था, बार बार लापाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता रहता, बार बार देखता रहता। अचानक से नारियल के जो झुंड थे उनमें उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ साफ दिखाई दी। फिर कुछ और साफ हुई, फिर कुछ और साफ हुई। और सचमुच ही वह बामीरो थी। फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतना खुश हुआ, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। और ऐसा लग रहा था जैसे बामीरो घबराहट में थी, घबरा रही थी। वह अपने को छुपाते हुए, छुपते छुपाते आगे को बढ़ रही थी। बीच बीच में जो थी इधर उधर नजर दौड़ाना ना भूलती थी। और बीच बीच में वो इधर उधर नजर दौड़ा रही थी, इधर उधर देख रही थी कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है। फिर
तेज कदमों से चलती हुई और फिर तेजी से बढ़ी और तातारा के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों चुपचाप थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। वो दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे और आपस में खो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि सूरज कब डूब गया, अंधेरा कब बढ़ गया। तभी बामीरो को कुछ होश आया, एकदम से घर की तरफ दौड़ पड़ी। तातारा अब भी वहीं खड़ा रहा, निश्चल। निश्चल का अर्थ है जो अपने स्थान से न हटे। शब्दहीन, शब्दहीन का अर्थ है बिना कुछ कहे, चुपचाप, स्थिर और मौन खड़ा था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लापाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। बामीरो लापाती ग्राम की थी और तातारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। बामीरो और तातारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लापाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं। वो दोनों जो थे, तातारा और बामीरो, रोज उसी जगह पहुंच जाते और मूर्तिवत, मूर्ति की तरह एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते ही रहते। बस उन दोनों के अंदर समर्पण, समर्पण का अर्थ त्याग था जो अनवरत गहरा रहा था, जो अनवरत अर्थात लगातार गहरा हो रहा था। और लापाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को, कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया, इस मूक प्रेम को जान लिया और खबर जो थी यह हवा की तरह उड़ गई। बामीरो जो थी वो लापाती गांव की थी और तातारा जो था पासा गांव का था। दोनों का विवाह होना, दोनों का संबंध होना संभव ही नहीं था। रीति के अनुसार दोनों का संबंध होना, विवाह होना असंभव था, संभव नहीं था। रीति रिवाज के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसी परंपरा थी कि दोनों लड़का और लड़की एक ही गांव के होने जरूरी है, दूसरे गांव में वो शादी नहीं कर सकते थे। बामीरो और तातारा को बहुत कोशिश की गई समझाने बुझाने के, बहुत प्रयास किए, लेकिन दोनों जो थे अडिग रहे, अपनी ही बात पर डटे रहे और वो नियम से, नियम अनुसार लापाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें जो थी वो उड़ती रही। अब कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तातारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें बामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। अब जो था कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ और ये पशु पर्व में पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। पशुओं के साथ शक्तिशाली जो युवक थे उनकी भी परीक्षा प्रतियोगिता होती थी और वर्ष में एक बार जरूर सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे और बाद में नृत्य संगीत होता था, नाच गाना होता था और भोजन भी होता था। और शाम से सभी लोग पासा में इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे सभी अलग अलग जो कार्यक्रम थे शुरू होने लगे और तातारा का मन जो था इन कार्यक्रमों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुल आंखें, उसकी बेचैन आंखें जो थी वो बस बामीरो को खोज रही थी, बामीरो को ढूंढने में लगी हुई थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह बामीरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। तातारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तातारा विह्वल हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तातारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। अब जो था तातारा को नारियल के झुंड जो थे उसके पीछे से कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब, थोड़ा और पास जाकर देखा और पहचानने की कोशिश की तो वह बामीरो ही थी जो डर के कारण सामने आने से संकोच कर रही थी, झिझक रही थी। उसकी जो आंखें थी, उसकी आंखें तरल थी, अर्थात उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके होठ जो थे वो कांप रहे थे। तातारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तातारा विह्वल हुआ, अर्थात तातारा भावुक हुआ और उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्या बोले। और रोने की आवाज जो थी लगातार बामीरो की ऊंची होती ही जा रही थी। तातारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। तातारा जो था असमंजस्य में पड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। बामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां
पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। बामीरों की मां क्रोध में उफन उठी। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। अब क्या हुआ, बामीरों की माँ जो थी वो बामीरों की रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गई और दोनों को देखकर, तातारा और बामीरों को दोनों को देखकर आग बबूला उठी। आग बबूला एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। तो दोनों को देखकर उसे बहुत क्रोध आ गया, क्रोध चढ़ गया और सारे गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो गए थे। जो सारे गांव वाले थे वे भी वहां उपस्थित थे, वहां इकट्ठे हो गए थे। उसकी माँ को ये सब देखकर बहुत ज्यादा अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए थे और इसी बीच गांव वाले भी कुछ लोग जो थे उधर वहां पहुंच गए और बामीरों की माँ क्रोध में उफन उठी और बामीरों की माँ जो थी और भी क्रोध में हो गई। उसने तातारा को बहुत तरह से अपमानित किया, उसका बहुत तरह से अपमान किया। सारे गांव वाले भी तातारा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तातारा के खिलाफ बोलने लगे थे। यह तातारा के लिए असहनीय था। बामीरों अब भी रोए जा रही थी। तातारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच। बामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। उसकी माँ ने जो उस तातारा को तरह तरह से अपमानित किया और गांव वाले भी उसके विरोध में जो आवाज उठाने लगे थे, तो यह तातारा को अपमान लगा। उसे तातारा के लिए असहनीय हो गया, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। बामीरो जो थी वो अभी भी रोए जा रही थी। तातारा को और गुस्सा आ रहा था। यह देखकर तातारा और भी गुस्से से भर गया। उसे गांव की जो परंपरा थी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्षोभ था। क्षोभ का अर्थ है बहुत अधिक गुस्सा होना और वही अपनी असहायता पर चिढ़ थी। बामीरों का जो दुख था, रोए जा रही थी, वो उसे और गहरा कर रहा था और उसे दुख दे रहा था। उसका दुख इससे और भी बढ़ रहा था। उसे मालूम ही नहीं हो रहा था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए और क्या नहीं। अनायास अचानक ही उसका हाथ जो था तातारा का तलवार की मूठ पर जा टिका। मूठ कहते हैं जो तलवार का हैंडल होता है, उस पर जा टिका और गुस्से से उसने तलवार निकाली और कुछ सोचता रहा, कुछ विचार करता रहा। उसका जो क्रोध था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जैसे अग्नि होती है वो बढ़ती ही जाती है, इसी तरह उसका क्रोध जो था अग्नि की तरह बढ़ता ही जा रहा था। लोग सहम उठे। लोग जो थे डर उठे और एक सन्नाटा सा खिंच गया, क्योंकि सब शांत हो गए। एकदम सन्नाटा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी, जब उसे कोई भी राह नहीं सूझी, कोई भी रास्ता नहीं सूझा, तो उसने अपने क्रोध का शमन, शमन का अर्थ है दमन करना, क्रोध को शांत करना। शांत करने के लिए उसने शक्ति भर से, अपनी शक्ति से, पूरी शक्ति से उसे धरती में खोप दिया। जो उसकी तलवार थी उसने पूरी शक्ति से उसे धरती में गाड़ दिया। अपने क्रोध को शांत करने के लिए तलवार निकाली और उसको धरती में गाड़ दिया और ताकत से उसे खींचने लगा और वह पसीने में नहा उठा और उसे ताकत लगा रहा था, खींच रहा था, तो उसे बहुत पसीना आ गया। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँप रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी लोग जो थे वे घबरा गए थे, क्योंकि उसने कभी अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था और उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। तो सबको लगता था उसकी तलवार में कोई दैव्य शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति है, इसलिए सभी लोग घबरा गए थे। वह अपनी तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया था और वह हाँप रहा था। उसको जो थी सांस आने लगी थी। अचानक जहाँ एक लकीर खिंच गई थी वहाँ जो थी एक दरार सी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो धरती जो है दो टुकड़ों में बटने लगी हो और जब धरती फटने लगी तो एक गड़गड़ाहट सी आवाज सी गूंजने लगी थी और लकीर की सीध में ही धरती फटती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे तातारा जो है क्रोध में धरती को काट रहा हो और उसे काटता ही जा रहा हो। इस वजह से सभी डरे हुए थे, सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। उधर बामी
बामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तातारा तातारा तातारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तातारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तातारा था, दूसरी तरफ बामीरो, और सभी लोग जो थे वे भय से कांप रहे थे। वो सब लोग तातारा को पहली बार तलवार चलाते हुए देख रहे थे, इसलिए भय से कांप रहे थे और सभी बोलते थे कि उसकी तलवार में कोई दैव्य शक्ति है। तो उन्हें वो बात सच होती दिखाई दे रही थी, इसलिए भी वे भय से कांप रहे थे कि उसकी तलवार में कोई भगवान की दी हुई विशेष पावर है। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी, ऐसा सोचा नहीं था। वे सिहर उठे, वे कांप उठे। उधर बामीरो जो थी फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, तातारा तातारा। लेकिन उसकी जो करुण चीख थी वो गड़गड़ाहट में किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और द्वीप का जो अंतिम सिरा था, अंतिम छोर था, वो तातारा जो था द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता चला गया, धरती को काटता ही चला गया। और जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा तो द्वीप के दो टुकड़े हो चुके थे। द्वीप जो था दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, दो टुकड़ों में बट चुका था। एक तरफ जो थी बामीरो थी, तातारा दुर्भाग्यवश यानी कि बदकिस्मती से दूसरी तरफ था। तातारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, बामीरो 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 बामीरो। उधर बामीरो भी तातारा 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 पुकार रही थी। अब जो था तातारा को जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ और वो होश में आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ वाला जो द्वीप है वो समुद्र में धंसने लगा है, समुद्र में डूबने लगा है। वह झटपटाने लगा और उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, लेकिन उसकी पकड़ जो थी ढीली पड़ गई और वह लगातार समुद्र की सतह के तरफ ही फिसल रहा था। वह नीचे की तरफ ही लगातार फिसलता रहा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज, एक ही चीज उभर कर डूब रही थी, बामीरो बामीरो। उधर बामीरो भी तातारा तातारा ही पुकार रही थी। तातारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोग बस जुड़ा था। बहता हुआ तातारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उधर बामीरो पागल हो उठी। वह हर समय तातारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से बिलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिल सका। अब जो था तातारा जो था लहूलुहान हो चुका था, खून से लथपथ हो गया था, अचेत होने लगा था। कुछ ही देर बाद वह बेहोश भी हो गया और वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संयोग बस जुड़ा हुआ था। भूखंड कहते हैं जो भूमि का टुकड़ा था, उस पर पड़ा हुआ था दूसरे हिस्से से संयोग बस, और दूसरे हिस्से से वो जुड़ा हुआ था। यह किसी को पता नहीं कि बहता हुआ तातारा कहाँ पहुँचा, कहाँ गया, बाद में उसका क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं। भूमि के टुकड़े के साथ बहता हुआ वह कहाँ गया, कुछ पता नहीं। इधर बामीरो जो थी वो पागल सी हो गई थी और हर समय वह तातारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती जहाँ वे घंटों बैठी रहती थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और परिवार से एक तरह से वह अलग ही हो गई थी, बिलग हो गई, अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई भी उसका सुराग नहीं मिला, कोई भी पता नहीं चला। आज ना तातारा है ना बामीरो है, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तातारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तातारा बामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। आज जो है तातारा और बामीरो दोनों ही नहीं है, लेकिन उनकी प्रेम कथा जो है, उनकी यह कथा जो है घर घर में सुनाई जाती है। और निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान जो है यह वही भूखंड है जो तातारा की तलवार से कटा था। उनके त्याग का परिणाम यह हुआ कि तब से दूसरे गांवों में विवाह संबंध होने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।